रूस यूक्रेन युद्ध से यूरोप में उथल पुथल है। पूरा मिडिल ईस्ट इस समय अलग सुलग रहा है। दक्षिण एशिया में पहलगाम हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हो ही चुके हैं। ऐसे में रूस की तरफ से जो एक बयान आया है उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर वाकई खड़ी है? क्या इस समय तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक सुनाई दे रही है? ये तस्वीर है दुनिया की जो बम बारूद के धमाकों से शोलों में बदलती जा रही है। महाशक्ति समझे जाने वाले देश खेमों में बंट रहे हैं। क्या तृतीय विश्व युद्ध का सायरन खनखनाकर बज रहा है? क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या वाकई तीसरे विश्व युद्ध का मैदान तैयार हो गया? क्या वाकई अब तीसरा विश्व युद्ध टल नहीं सकता? रूस के उपराष्ट्रपति दिमित्री ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी सीधी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने पुतिन के खिलाफ बयानबाजी जारी रखी तो फिर होकर रहेगा विश्व युद्ध। इजराइल और फिलिस्तीन की चली आ रही जंग के बीच यूरोपीय देशों की गोलबंदी तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक सुना रही है। वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा करती जा रही है। मिडिल ईस्ट, सीरिया, लेबनान, इराक अलग खदक रहे हैं। इसमें अलग अलग देशों की भूमिका कभी भी इसे विश्व युद्ध के तीसरे संस्करण की ओर धकेल सकती है। सबसे ताजा मामला है पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े हालिया तनाव का। पाकिस्तान ने जिस तरह चीन, तुर्की और अजरबैजान के साथ एक गुट बनाने की कोशिश की है, भारत के साथ भी कई देशों का समर्थन जोड़ता जा रहा है। ये आने वाले वक्त में दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरा विश्व युद्ध भी देख लेगी। ये एक अनस्टेबल दौर है। रिलेशनशिप जो है वो मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह डिवाइडेड है, ना कि किसी फंडामेंटल्स पे, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पे या इंटरनेशनल लॉ ऑफ लैंड पे या किसी चीज़ की कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। ये भी एक बहुत से हथियार बेचने वाली कंपनियां, बहुत से मुल्क जो डराना चाहते हैं, जो अपनी बात मनाना चाहते हैं, वो बार बार विश्व युद्ध की बात करके मैं समझता हूँ वो दुनिया के अंदर एक डर फैला रहे हैं। म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्से, मेक्सिको जैसे देश भी घरेलू कारणों से अंदर अंदर सुलग रहे हैं। यानी दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां तनाव लगातार बढ़ता न जा रहा हो। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ता अमेरिका का हस्तक्षेप क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है? एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने के लिए शांति वार्ता का प्रयास जारी है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के रक्षा सूत्रों ने रूस के 40 एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा किया है।
यूक्रेन की डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी SBU के अनुसार यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले करके रूस के करीब 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं। इस हमले में रूस के Tu-95 और Tu-22 बॉम्बर शामिल हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की जब शुरुआत हुई तो ये दो देशों के बीच की बात थी, लेकिन जल्द ही अमेरिका की तरफ से जिस तरह की भागीदारी इस युद्ध में हुई, ये दो महाशक्तियों के बीच के युद्ध में तब्दील हो गया। बाइडेन गए, डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप का रुख अलग नजर आया, मध्यस्थता की बात करते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करते करते रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ एक ऐसी टिप्पणी कर गए जिसने रूस के गुस्से को भड़का दिया। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। दिमित्री की धमकी को नजरअंदाज कर पाना ट्रंप के लिए भी आसान नहीं होगा। Not my war. I just want to solve the problem for people. Russia was, the Russia hoax turned out to be a total hoax. All of a sudden, rockets got shot into a couple of cities and people died. कुछ दिन पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति की पंचायत करा रहे थे। दुनिया भर में घूम घूम कर ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो अकेले ऐसे नेता हैं जो दो देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन अब पुतिन और ट्रंप खुद आमने सामने हैं। दोनों ओर से धमकियां दी जा रही हैं, विश्व युद्ध की चेतावनी दी जा रही है। दुनिया के दो शक्तिशाली नेता टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच तनाव अब खुली जुबानी जंग की शक्ल ले रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब 24 और 25 मई की रात रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन के 30 से भी ज्यादा शहरों को निशाना बनाया गया। रूस ने इसे पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने की जवाबी कार्रवाई कहा। इस हमले में कई आम लोगों की मौत हो गई। फिर आया इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब। व्लादिमीर पुतिन को यह समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत सी बुरी चीजें हो चुकी होती, और मेरा मतलब है सच में बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप के इस पोस्ट को राष्ट्रपति पुतिन ने धमकी के तौर पर लिया और अपने डिप्टी से सीधे ये धमकी दिलवाई। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मेरा जवाब ट्रंप के बयान पुतिन आग से खेल रहे हैं और सच में बुरी चीजें रूस के साथ हो चुकी होती के सिलसिले में है। मैं सिर्फ एक बुरी चीज के बारे में जानता हूँ, वर्ल्ड वॉर 3। मुझे उम्मीद है ट्रंप इसे समझ जाएंगे। रूस के इस जवाब ने ट्रंप को नाराज कर दिया। जानकार बताते हैं कि ट्रंप पुतिन से इतने नाराज हैं कि रूस पर नए और कठोर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। यही नहीं, वो यूक्रेन को दिए गए पश्चिमी हथियारों के उपयोग पर लगी सभी सीमाएं हटाने का फैसला भी ले सकते हैं। ये खबर जैसे ही सामने आई, दिमित्री मेदवेदेव ने एक और वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन मिसाइल अटैक करता है तो उसका नक्शा और भी छोटा हो जाएगा। उनको अब कॉम्प्लेक्सिटी जो युद्ध के होते हैं वो समझ में आ रहा है। जो रूस के अपने इंटरेस्ट हैं वहाँ पे वो दिख रहे हैं, और पुतिन बिल्कुल उनके इशारों पे नहीं चल रहे हैं। युद्ध विराम अगर नहीं होता है और युद्ध अगर एस्केलेट होता है तो यह जरूर है कि रूस और नाटो के बीच में ऐसी स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन सकती है। और अभी दोनों तरफ से देखें तो जैसे फिनलैंड में फिनलैंड के बॉर्डर पे रूस अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। फिर नाटो जो है अपने वो एयरक्राफ्ट इत्यादि या मिसाइल पोलैंड में, लाटविया, एस्टोनिया इत्यादि जो बाल्टिक स्टेट है वहाँ पे उन्होंने अपने नाटो के आर्मी और मिसाइल इत्यादि स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे टेंशन तो बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी डिलेमा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बढ़ रही है।
डोनाल्ड ट्रंप को यकीन था कि वो अपने कड़े तेवर और डील मेकिंग स्टाइल से पुतिन को रोक सकते हैं, लेकिन पुतिन ने उन्हें न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि और आक्रामक रुख अपनाते हुए ये संकेत दिया कि वो किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं। जब ट्रंप पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस में थे, तब रूस यूक्रेन टकराव अपनी शुरुआत में था। दोनों देशों के बीच युद्ध वाला माहौल था, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। अब रूस को अमेरिका या यूरोप से सीधी चुनौती मिलने का डर नहीं रहा। पुतिन जानते हैं कि पश्चिमी देश शायद थक चुके हैं, ज्यादा सैन्य सहयोग नहीं दे सकते और आर्थिक प्रतिबंधों का असर भी पिछले 3 सालों में सीमित हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाना चाहते हैं और वो सीधे युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह समस्या को नजरअंदाज करके सिर्फ समाधान पर जाना चाह रहे हैं। दूसरे उनके तराजू में यूक्रेन और रूस बराबर हैं। दूसरी तरफ पुतिन खुद एक महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ऐसे में ट्रंप की कोशिशों से मामला और उलझता जा रहा है और ट्रंप और पुतिन ही ऐसा लग रहा है कि आमने सामने आते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की राह तलाशी जा रही थी। कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका युद्ध रुकवा देगा। युद्ध के लगभग 40 महीनों के बाद यूक्रेन और रूस शांति समझौता करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप समझौते की शर्तें तय करने लगे, मामला बिगड़ गया। पुतिन नाराज हो गए। रूस ने विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। अब सवाल यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरे विश्व युद्ध को टालने की कोशिश कर रहे हैं या अनजाने में उसे नजदीक ला रहे हैं? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की कूटनीतिक दखल समाधान है या एक और टकराव की भूमिका? जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो वो 24 घंटों में युद्ध रुकवाने के दावे किया करते थे। Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency. लेकिन सवाल यह है कि अब क्या हो गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से पहले जुमलेबाजी कर रहे थे? जानकार कहते हैं ट्रंप की शैली एक बिजनेस डील जैसी है और युद्ध, खासकर जिसमें रूस जैसी ताकत शामिल हो, वो डील से नहीं रुकता। ट्रंप अब तक रूस और पुतिन की आलोचना करने से बचते थे और यूक्रेन को ही कटघरे में खड़ा किया करते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है। हालांकि ट्रंप पुतिन के साथ दोस्ताना रिश्तों का दावा किया करते हैं। दोनों के बीच पहली आधिकारिक मुलाकात जुलाई 2017 में हुई G20 समिट के दौरान जर्मनी के हैम्बर्ग में। दूसरी औपचारिक मुलाकात हुई जुलाई 2018 में फिनलैंड के हेलसिंकी समिट में। तीसरी औपचारिक मुलाकात हुई जून 2019 में G20 समिट के दौरान ओसाका, जापान में। लेकिन तीनों मुलाकातें तब हुई थी जब यूक्रेन युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी। अब जो माहौल है उसमें दोनों देश आमने सामने हैं। जानकारों की माने तो ट्रंप की सारी कोशिशें अब विपरीत दिशा में जा रही हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध भड़कता ही जा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली तो सबको ये लग रहा था यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पुतिन से उनकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ एक समझ है, दोस्ती है, और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को और यूरोप को साथ में लेना है कि भाई पुतिन की शर्तों पे या एक आम सहमति से युद्ध बंद हो, किसी भी तरह से इस तनाव को खत्म किया जाए। लेकिन अब तो बात बिल्कुल उल्टी हो रही है सिरे से। अब लग रहा है पुतिन और ट्रंप की जो दूरियां हैं वो ऐसी हैं जिनको पाटना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सब चीज वही कि प्रॉब्लम वही है कि ट्रंप इतने बड़े मैवरिक हैं, इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, इतना ज्यादा उनके बारे में वो कुछ भी कर सकने की जो अपनी खुद की इमेज बना लिए, छवि बना लिए, और फिर उस पर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो वो बहुत हाई रिस्क गैम्बलर हैं। उसकी वजह से दुनिया में बड़ा संकट कभी भी खड़ा हो सकता है। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप बखूबी समझ चुके होंगे कि पुतिन को झुकाना इतना भी आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे। जैसे रशिया का माहौल है, जिस तरह से रशिया में हर चीज रशिया ने अपनी लोकलाइज कर दी है, रशिया लंबे दौर के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं समझता हूँ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पुतिन यूक्रेन के 3 बड़े शहरों पर कब्जे का इरादा रखते हैं। तब यूरोप के कई देश यूक्रेन की सैन्य मदद में आगे आए। ब्रिटेन यूक्रेन को हथियार खरीदने और उनकी मरम्मत के लिए $3 अरब दे रहा है। ये पैसा यूरोप में फ्रीज की गई
रूस की 50 अरब डॉलर की संपत्ति से कर्ज के तौर पर दिया जा रहा है। यूरोप अब यूक्रेन को सिर्फ पैसे ही नहीं दे रहा, उसने अपनी ओर से यूक्रेन को दी गई मिसाइलों की रेंज को लेकर पाबंदी भी हटा ली है। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन किसी भी रेंज की मिसाइल से रूस पर हमला कर सकता है। यूक्रेन को यह छूट पहली बार मिली है। अब यूक्रेन जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका से मिली मिसाइलों को दागकर रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? ये हालात इशारा कर रहे हैं अब रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता की गुंजाइश कम हो गई है। ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है।